हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं विभा मिस। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गैस गैस। ये आपकी स्क्रीन पर किसका फोटो है? गिफ्ट का। वेरी गुड। गिफ्ट यानी उपहार। तो चलो अब हम उपहार पढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ऋत्विक की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अचानक उसकी नज़र दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक चुप हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की कोई बात नहीं है, मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। मगर जब तुम मेरी परीक्षा पास करोगे तो। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। वह कुछ ही देर पहुंचा था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी ने कहा, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की। और कोई पहचान बताओ। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। ऋत्विक ने अपनी थैली से पोटली निकाली और राहगीर को दे दी। सुबह उठकर जहां उसे परी मिली थी वहीं ऋत्विक गया। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह वहीं बैठ गया। तभी अचानक उसने देखा, सामने परी खड़ी थी। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने कहा। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऋत्विक ने पूछा, किस बात का? परी ने कहा, तुम पास हो गए हो ना, इसलिए। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आई। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तो पोटली दुगना बड़ी हो गई। अब ऋत्विक ने दोस्तों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई।
देखता है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने कहा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। ऐसा बड़ा सा पुस्तक भंडार। क्यों बच्चों, कहानी पसंद आई? अच्छी है ना कहानी? तो चलो ये बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कभी कमी नहीं होती। ईमानदारी ही हमारा सबसे बड़ा धन होता है। ठीक है बच्चों, तो हम अगला वीडियो देखेंगे जिसमें हमें ये पाठ के सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, उसके पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। बाय बाय।